तो डेविड वार्नर की प्रोडिक्शन तो हो गई खराब 4-0 वाली। अब मिनिमम 4-1 होगा। नहीं, मुझे लगता है कि इतना बुरी तरह इंडिया यहाँ से हारेगा। आई थिंक 3-2 3-1 इन फेवर ऑफ इंडिया बोलूंगा मैं। ओके अब मैं पहले 2-2 पे था, अब थोड़ा मुझे लग रहा है आपको लगता है कोई मैच ड्रॉ हो सकता है? बारिश वारिश पड़ जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। खेलने के 5 दिन मिलेंगे फिर तो नहीं होगा, क्योंकि इतनी डेप्थ नहीं है, मतलब इन टर्म्स दोनों तरफ ही नहीं है। इंडिया फिर भी हैज शोन अगर डिफिकल्ट विकेट पे दे कैन बैट आउट दिस स्पेल, तो अगली विकेट इतनी डिफिकल्ट नहीं होने वाली हैं, तो आई थिंक दे कैन। बट ऑस्ट्रेलिया मुझे उतनी डीप नहीं लगी इन टर्म्स ऑफ द बैटिंग, वो मुश्किल है। तो ड्रॉ होने के चांसेस कम है ज़्यादा है, मतलब कम है चांसेस काफ़ी, पर स्टिल बारिश वारिश आगे तो कुछ कह नहीं सकते। और इंडिया को 4-0 चाहिए मेरे मिनिमम। एक और बड़ा एडवांटेज होने वाला है इंडिया को ये कि अगर इंडिया 80 ओवर से ज़्यादा खेलती है 4-5 इनिंग्स में, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ऑस्ट्रेलिया 2-2 स्लो ओवर रेट के कारण पॉइंट्स लूज कर दे, क्योंकि इस टेस्ट मैच में उन्होंने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी लूज किए हैं। ओके तो रूल क्या है कि अगर 80 ओवर से पहले आप टीम को आउट करें तो फिर वो अप्लाई नहीं होता। तो इंडिया की भी ओवर रेट दोनों इनिंग्स में स्लो थी, बट हमने 80 ओवर से पहले दोनों बार आउट कर दिया। ओके बट हम सेकंड इनिंग्स में 134 ओवर से बैट करके गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वो स्लो, तो उनके 2 पॉइंट्स माइनस हुए। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे पॉइंट्स गिफ्ट करके जाती है ऐसे। 2021 में भी इसीलिए ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल नहीं पहुंच पाई थी। ओके तो अगर इंडिया लंबा बैट करती है तो एक अच्छा एडवांटेज ये भी है कि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि हम उनको एक टेस्ट मैच हमें कम जीत के भी काम बन जाएगा। और जीतने पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं? आई थिंक 12 पॉइंट्स होते हैं शायद, ओके रफली, जितना मेरे को याद है। तो फिर उस हिसाब से 2 पॉइंट्स तो काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा है, मतलब अगर 4-5 ऐसी इनिंग्स निकल गई तो ऑलमोस्ट हम एक टेस्ट मैच जीतने के बराबर आ जाएंगे, एंड दे आर मोर देन केपेबल ऑफ डूइंग दैट। क्योंकि वो उनके पास वो बॉलर्स भी नहीं है। हाँ, वो लंबे बॉलर्स पर टाइम। और लायन भी मैंने देखा है एज अ स्पिनर, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम में ओवर करा देते हाँ, वो भी। हैं। जैसे जडेजा हमारे पास है, या इवन वॉशी भी है, वॉशी भी बहुत तेजी से ओवर निकालते हैं। वो चीज इधर नहीं है, रिलेटिवली कम है। और इंडियंस ने वैसे एक बात है कि लायन को बहुत ब्यूटीफुली खेला इस टेस्ट मैच में, नो डाउट। उतनी हेल्प नहीं थी, सेकंड इनिंग में थोड़ी मिली, बट स्टिल इंडिया प्लेड ब्यूटीफुली। इंडिया ने 2 प्लेयर्स को बहुत, जो मैं अगर बोलूंगा अच्छे से खेला, एक है हेजलवुड को तो क्या रिस्पेक्ट दी है, मतलब सेकंड इनिंग्स में 21 ओवर्स में 28 रन्स, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी, मतलब आप ये समझिए कि आपने 200 रन की पार्टनरशिप करे ओपनिंग, उसके बाद भी जब हेजलवुड के स्पेल आ रहे हैं, हर स्पेल में उनको इज्जत दी गई है, हर स्पेल में। वो एक थ्रेटनिंग बॉलर थे भी उस विकेट, उनको काफी देर तक लेटरल मूवमेंट भी मिल रहा था, लास्ट ओल्ड तक ले बॉल रहे से थे, भी मिल रहा था, लास्ट तक मिल रहा था उनको। इंडिया डिड अ गुड थिंग कि इंडिया ने उनके अगेंस्ट इतना जल्दी नहीं दिखाया। मतलब ओवरऑल लॉट ऑफ बॉक्सेस टिक फॉर इंडिया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग पार्टनरशिप। अब क्या लग रहा है सेकंड टेस्ट मैच में रोहित आएंगे ओपन करने? यही देख के ना दिमाग खराब हो रहा था कि यार अब क्या होगा। अगर मेरी मानो तो इंडिया का लाइनअप होना चाहिए KL जायसवाल ओपन, गिल 1 डाउन, 2 डाउन विराट, 3 डाउन रोहित शर्मा। बिकॉज आप इमेजिन करो 2018 में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, हम एडिलेड में गए, हम 4 for 40 हो गए थे, 4 for 30 समथिंग हो गए थे। रोहित शर्मा स्टार्टेड प्लेइंग द काउंटर अटैकिंग नॉक, तो 90-95 तक खींच के लगे थे स्कोर को। उसके बाद नो डाउट आउटफील्ड में वो कैच आउट हुए थे स्पिनर पे, बट उन्होंने वो एक बार खोल दी थी फील्ड, और वहां फिर पुजारा को सेटल होने का टाइम मिला था, जब पुजारा ने एक अच्छी इनिंग्स खेल के 8 पार स्कोर करा दिया था। मेलबर्न में ही केम एट अ प्लेस टाइम जब इंडिया ने ऑलरेडी बॉलर्स थोड़े टायर कर दिए थे, देन उन्होंने अच्छा खासा 60-70 का बड़ा क्विक स्कोर करा था। तो दिस इज हिज स्ट्रेंथ, ही ब्रिंग्स दैट वैल्यू ऑन टेबल की ऑस्ट्रेलिया सोचो 3 विकेट लेके बैठी, उनको पता भी रोहित शर्मा ने आना है, तो प्लेयर का खौफ तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत है। तो ये बड़ा एडवांटेज है। KL मुझे लगता है नंबर 5 पे बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, वो उतनी गेम नहीं चला पाते मिडिल ऑर्डर। उन्होंने कुछ गलत करा नहीं कि उनको आप नीचे कर दो। और इस टाइम में रोहित शर्मा इज इन दैट फेज ऑफ हिज करियर जहां मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो उतनी फिटनेस भी रखते हैं, और उतना वो भी फिटनेस नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट ही इज नॉट फिट, फिटनेस इन टर्म्स ऑफ मेंटली कि यार मैं बैठ के 200 ओवर ग्राइंड करूं, बिकॉज जरूरत नहीं है उनको किसी को प्रूव करने की। तो ही कैन कम एंड प्ले हिज एग्रेसिव नॉक, नेचुरल अपना गेम खेलें, और वो नंबर 5 पे उन्हें ज्यादा सूट करता है। हमने देखा है वो इंडिया में भी ओपन करते हुए ज्यादा नहीं कर पाते, बिकॉज स्पिन के अच्छे प्लेयर है, पर स्पिन कभी आने ही नहीं दी उन्होंने, हमेशा फास्ट बॉलर पे आउट हो रहे थे वो। ये तो हमने देखा है पूरे टेस्ट मैचेस में। और पंत के लिए भी नंबर 6 सूट्स बेटर, बिकॉज दैट गिव्स हिम मोर टाइम टू बेसिकली प्ले अगेंस्ट एन ओल्डर बॉल, जहां वो और खतरनाक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसमें बस
आप नीतीश रेड्डी को नंबर 7 पे लेके आ सकते हैं या वॉशी या जडेजा को नंबर 7 पे रख सकते हैं। सोचो इंडिया की बैटिंग डेप्थ क्या हो जाएगी। मतलब आप इमेजिन करके देखिए कि इसमें जुरेल और पडिक्कल की जगह आप गिल और रोहित को इंसर्ट कर रहे हैं, और गिल भी इन फॉर्म है अभी, और रोहित नंबर 5 पे आई एम वेरी श्योर फॉर्म हो ना हो वो चल जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, बिकॉज रीजन ये है कि एज कैप्टन आप ओपन करते हैं हमें पिछले 5 साल से, एंड इफ यू स्टेप डाउन तो थोड़ा ऑपोजिशन को कई बार एक नेगेटिव भी जाता है कि डर गए या कुछ भी हो गया। तो आई डोंट थिंक सो ये होगा, पर आइडियल सिनेरियो शुड बी दिस दैट कि अब 200 की पार्टनरशिप रोज रोज तो लगती ही नहीं है। दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे की गेम समझ ली, दे आर फिट, दे आर मेंटली ट्यून्ड इन, व्हाई टू प्ले अराउंड विद दैट। लेट्स सी क्या होता है, पर इंडिया का टॉप 6 तो काफी हद तक पता है क्या है, यही होएगा तो यही बैट्समैन यही होंगे। इट्स जस्ट दैट कि कहाँ कौन खेलेगा वो अब गेम है, गेम हो जाएगा। जिसमें से मुझे इतना समझ आता है कि एक जायसवाल और एक कोहली, इनका स्लॉट फिक्स है, बाकी जो है वो फ्लोटर्स हो सकते हैं। और देखो ना, ऑलमोस्ट आप देखो तो रोहित शर्मा का थोड़ा डाउट है फॉर्म को लेके, बाकी सारी टीम तो इन फॉर्म लगी रही है। कोहली प्लेड अ ब्यूटीफुल नॉक, जायसवाल फॉर्म में है, और केएल राहुल लुक वेरी सेटल्ड, पंत तो हमेशा फॉर्म में ही रहते हैं, वो मैटर नहीं करता बिकॉज ही विल कम अप, ठीक है ना। उसके बाद मतलब ये गिल हैज प्लेड गुड नॉक्स फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर इन टेस्ट क्रिकेट, तो काफी हद तक अच्छा सेटल्ड लाइन। और मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपनी प्लेस पक्की कर ली है, पूरा बीजीडी खेलेंगे। हाँ, बिकॉज आप पिंक बॉल का केस तो वो और की हो जाते हैं, पिंक बॉल में जब बॉल लहराती है तो वो 125-130 पे भी काफी डेंजरस हो सकते हैं एज अ बॉलर। तो आई थिंक यस ही विल, बिकॉज ही गिव्स यू दैट स्टेबिलिटी एज अ बैटर आल्सो, और एज अ बैट्समैन भी उन्होंने प्रूव कर दिया इस मैच में। बिल्कुल सही, दोनों इनिंग्स में, नॉट जस्ट वन। इवन जब ट्रिकी था फर्स्ट इनिंग में, तब भी उन बहुत सॉलिड लगे वो डिफेंसेस में, शॉट्स में, जहाँ पे शॉट मारना उनको वहां पे वो मार रहे थे। डिफेंस को तो बहुत प्यारे लगे, बहुत मतलब डिफेंस में वो फील उन्होंने दी कि हाँ यार ये कितना कंफर्टिंग प्लेयर है, और एक प्रोएक्टिव प्लेयर लगे। बिकॉज जब फर्स्ट इनिंग्स में लायन बॉलिंग करने आए तो उनके अगेंस्ट इनसाइड आउट शॉट मारा, वो मतलब 2 इनसाइड आउट शॉट्स मारे, फिर 2 रिवर्स स्वीप्स मारे, तो वो 4 चौकों ने लायन को बिल्कुल अटैक से बाहर कर दिया, और इंडिया को भी वो फ्रीडम दी कि उनके क्विक्स को उन्हें ज्यादा जल्दी रोटेट करना पड़ा। सेकेंड इनिंग्स में तो उन्होंने एक वो जो स्कोर बिल्कुल बियॉन्ड ऑस्ट्रेलिया कर दिया, और मतलब कोहली को भी एक वो मौका दिया 100 करने का। ब्रिलियंट, आई थिंक ही प्लेड हिज पार्ट वेल। एंड बात हो रही थी बिकॉज बोला था इंडियन टीम मैनेजमेंट ने कि बीजीटी में आप देखना ये एक प्लेयर है जो निकल के बाहर आएगा, और वो दिख रहा है ही इज वन फॉर द फ्यूचर फॉर श्योर। सो नीतीश कुमार रेड्डी को भी हम देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली में रहेंगे, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि शायद अब ध्रुव जुरेल भी ना दिखे हमें। नहीं, ध्रुव जुरेल तो डेफिनेटली अब नहीं होंगे। टॉप 6 से मैंने कहा फिक्स है, नीतीश कुमार रेड्डी भी फिक्स है 7, बुमराह सिराज भी फिक्स है। आपके जो 2 प्लेयर्स हैं वो अब हर्षित राणा को आप लेके आएंगे या आकाश को, दीप को दोबारा देखेंगे, या मतलब वो भी शामी देखेंगे। शामी तो अभी सेकंड टेस्ट मैच शायद नहीं आ पाए बिकॉज अभी वो सैयद मुश्ताक अली खेल रहे हैं, आज भी खेले हैं, आज 2 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट लिए हैं, तो शायद ना पहुंच पाए। थर्ड टेस्ट मैच तो डेफिनेटली यस विल बी देयर, सेकंड मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है, बट आकाशदीप देख सकते हैं। और मैं हर्षित राणा ने इतना बुरा नहीं किया, आई एम नॉट सेइंग ही इज डन बैड, मे बी ही विल गेट अनदर टेस्ट। और वॉशी के अगेंस्ट जडेजा आई वुड एनी डे प्रेफर, कि अभी मुझे लगा कि उतना कंट्रोल अभी वो नहीं दे पा रहे हैं। नो डाउट उनको फील्ड्स भी थोड़ी ज्यादा डिफेंसिव मिली आज, क्योंकि ऑलमोस्ट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ लगा हुआ था। जब 550 रन आपके पास है तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, ही शुड हैव गॉट लिटिल एग्रेसिव फील्ड्स, बट स्टिल। अच्छा, इस मैच में ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि बुमराह वाज अ पपेट कैप्टन, एक्चुअल कैप्टन तो कोहली और पंत ही कर रहे थे। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? नहीं, कोहली ने काफी ज्यादा रोल प्ले किया है, नो डाउट अबाउट इट, बट बुमराह ऑब्वियसली हैज टेकन हिज कॉल्स, बिकॉज एज अ बॉलर तो वही रोटेट कर रहे थे अपने आप को कब लेके आना है, क्या आना है। इनफैक्ट उन्होंने अपने आप को सेकंड इनिंग्स में थोड़ा डिफिकल्ट एंड भी दिया, उन्होंने ज्यादा अच्छा एंड सिराज और हर्षित को दिया, तो ही वाज टेकिंग ऑल दोस कॉल्स। बट डेफिनेटली एज अ कैप्टन तो ऐसा ही होता है। धोनी भी जब कैप्टनसी से बाहर निकले थे तो कितने साल वो गाइड ही करते रहे थे, ये तो पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप देखते हो इसके बाद बुमराह को, मतलब रोहित शर्मा के बाद बुमराह को एज अ कैप्टन, या नहीं तब तक उनकी भी एज हो चुकी होगी जब तक रोहित शर्मा जाएंगे? देखो, बुमराह एज अ टेस्ट बॉलर हर सीरीज में अवेलेबल रहते हैं नहीं रहते हैं, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है। तो टेस्ट क्रिकेट में जनरली आप मेकशिफ्ट कैप्टन से जाते ही नहीं है, बट हु एल्स कैन बी इफ नॉट बुमराह? तो चांसेस बुमराह और पंत में से ही एक लगता है जो कैप्टनसी के
अगले मतलब फिक्स दावेदार दिखते हैं। एंड कहीं ना कहीं हर कोई मतलब ये, और जैसे आप देख रहे हो कि मार्केटिंग कैंपेन्स बन रहे हैं, तो हर मार्केटिंग कैंपेन में अगर आप देखोगे टेस्ट के, तो खास करके तो आप ऋषभ पंत को ही देख रहे हो। बीजीटी के लिए भी आपने देखा But वो ऋषभ तो पंत है के लिए यार, but बना। एक बात ये है ना कि बुमराह इज वन प्लेयर विच राइट नाउ इज योर जिनी काइंड ऑफ अ प्लेयर, कि कुछ भी रगड़ो और उसमें से आपकी विश पूरी हो जाती है। तो टेस्ट क्रिकेट तो इंडिया का बेस वो है। अब ये सोचो कि अगर बुमराह ऐसी परफॉर्मेंस ना दें सीरीज में, डू यू थिंक कि इंडिया अगला एक टेस्ट मैच भी जीत पाएगा? कोई बॉलर नहीं समझ आ रहा। अंडे शामी आ जाए तो वो कुछ फिल कर देंगे। इतना तो तब भी नहीं, शामी भी अब आई डाउट। इंग्लैंड सीरीज में बुमराह विद ओल्ड बॉल जो उन्होंने रिवर्स विकेट्स निकाली, वो न्यूजीलैंड सीरीज में मिसिंग था, और इंडिया कितनी बुरी तरह डिसमेंटल हुई है। इसका मतलब कितनी इंपॉर्टेंट व्हील इन द कॉग है इवन फॉर होम टेस्ट मैचेस नाउ। तो आई डोंट थिंक सो। ऐसी बात है कि डेफिनेटली बुमराह इज द पोस्टर बॉय फॉर टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ। बुमराह का 17 का एवरेज है इंडिया में, 21 का एवरेज है बाहर। अब तो 21 से भी कम हो गया है। अब और कम हो गया ऑब्वियसली। तो ये तो नो डाउट अबाउट इट। देखो एज अ कैप्टन ही हैज डन वेल, बिकॉज आफ्टर ऑल उन्होंने इतने बड़े गैप के साथ टीम को लेड किया, टुक बोल्ड डिसीजंस, rotated his ballers really well, and he's ticked almost all the boxes, and he gave that comfort also to the team. और उनको पता है कि इसको कितना रिस्पेक्ट देना है, वो अपने वो खींच